नमस्कार, मैं उमेश कुमार। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में द स्नो पर्ल हिमाचल प्रदेश। आज हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के पार्ट 2 के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने 7 हिल ऑफ बिलासपुर के बारे में स्टडी किया था। इस पर हम रिवर सिस्टम एंड डैम के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। ये हमारी सतलुज रिवर है। ये कसोल नामक गाँव से मंडी के बाद बिलासपुर में एंटर करती है और उसके बाद ये बहती हुई इस तरह से बहती हुई ये यहाँ पर भाखड़ा गांव पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर एक नैला गांव आता है, लास्ट विलेज ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो नदी है टोटल 90 किलोमीटर का, और इस तरह से ये जो यहाँ पर घाटी बन जाती है, सतलुज नदी के आसपास का जो एरिया है वो सतलुज घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोग सतलुज नदी के पानी का भरपूर उपयोग करते हैं अपनी कृषि के लिए। तो इस तरह से सतलुज घाटी है। ओके, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सतलुज रिवर है ये बिलासपुर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इधर वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर जो सहायक नदियाँ इसकी हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मुख्य इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये अलीखड्ड, गंबरखड्ड और सिरखड्ड आ जाती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अलीखड्ड से। ये जो इसकी अलीखड्ड है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अर्की नाम की जगह से आती है और यहाँ से आती हुई ये जो एरिया है बंदला पहाड़ी का एरिया यहाँ से गुजरती है ये, और बेरी घाट में आकर ये सतलुज से मिल जाती है। ये अलीखड्ड है। ओके, इस तरह से रत्नपुर पहाड़ी जो आपने पिछली वीडियो में स्टडी किया था, यहाँ से एक तरफ गमरोड़ा खड्ड आती है, दूसरी तरफ गंबर खड्ड। ये शिमला हिल्स तारा देवी की मंदिर की तरफ से आती है एक गंबर खड्ड, और जो कि डैग्रैन में आकर ये सतलुज रिवर से मिल जाती है। यहाँ पर एक फेमस जगह और है जो बंदला पहाड़ी और बहादुरपुर पहाड़ी के बीच में जो एरिया आता है ये वाला, ये दामी घाटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फर्टाइल भूमि है और यहाँ पर फसल की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है। इस तरह से यहाँ पर अलीखड्ड के पास ही घाघस के पास देवली फिश फार्म है जो कि बहुत ही फेमस है अपने सिल्वर कार्प फिशेस के लिए। हाईएस्ट अमाउंट में इसकी ब्रीडिंग होती है यहाँ पर। ये एशिया का लार्जेस्ट फिशिंग फार्म है ये, जिसकी जो एरिया जो कितने एरिया में बना है, ये 4.4 हेक्टेयर एरिया में बना हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के मैटर से। अब आप स्टडी करेंगे इसी सतलुज रिवर की अन्य सहायक नदी जो कि सिरखड्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो हाँ, देखते हैं हम सिरखड्ड के बारे में। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से आती है, घुमारवीं से होती हुई ये जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी में गिनी जाती है। सिरखड्ड मंडी से आती है। इसकी अन्य 2 सहायक खड्डे हैं, एक हमीरपुर की तरफ से आती है जिसका नाम शुक्र खड्ड है। ये मिलांगण नामक जगह पर सिरखड्ड के साथ मिल जाती है। इसी की तरह एक और खड्ड आती है जिसका नाम शरियाली खड्ड है, शुक्र के बाद शरियाली खड्ड। ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से आती है और ये शाहतराय बरसर की तरफ से आती है और बलगार नाम की जगह पर आकर ये यहाँ पर बलगार नाम की जगह यहाँ पर सिरखड्ड से मिल जाती है। तो सिर, शुक्र, शरियाली तीनों यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद ये काफ़ी बड़ी अमाउंट में पानी होता है इस नदी में। तो ये सतलुज नदी में आकर सेरी नाम की जगह पर आके मिल जाता है। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि ये जो पानी रुका हुआ है ये यहाँ पर एक डैम बनाया है भाखड़ा नाम गांव पर। ये डैम काफ़ी फेमस डैम है, भाखड़ा डैम सभी ने सुना है। ठीक है, ये एशिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ये 1948 में बनना शुरू हुआ था, 1963 में कंप्लीट हुआ। ये इसकी हाइट 226 मीटर है। ओके, और इसकी जो कैपेसिटी है बिजली प्रोडक्शन की वो है 1325 मेगावाट। बट एक गनीमत की बात है कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया टिहरी डैम है। ओके, जो उत्तराखंड में है, जो 2006 में बन गया था और इसकी हाइट 260.5 मीटर है। ये भागीरथी नदी पर बना था ये डैम। एक्चुअली में ऐसा क्यों है, मैं आपको कन्फ्यूजन अभी क्लियर करता हूँ। ये डैम 2 टाइप के होते हैं मेनली इंडिया में। एक होता है एम्बैंकमेंट डैम, एक है तो ग्रेविटी। जो एम्बैंकमेंट डैम होते हैं इसका जो सेंटर पोर्शन होता है ये दोनों तरफ से एक फिलिंग होता है, इसको रॉक फिलिंग कहते हैं। ओके, तो एक डैम होता है जो सिंपल सेंटर से एक साइड से गिरा होता है और उसका जो पूरा वेट होता है सेंटर पर होता है। ओके, तो इसी तरह से उस डैम को हम ग्रेविटी डैम कहते हैं। तो भाखड़ा डैम उसी टाइप का डैम है। ओके, इसलिए जब क्वेश्चन पूछते हैं कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, तब भाखड़ा आता है। बट अगर सिंपल डैम ही पूछे, ग्रेविटी वर्ड ना यूज करें, तो टिहरी डैम है,
क्योंकि जो टिहरी डैम है ये एम्बैंकमेंट डैम की कैटेगरी में आता है। ये दोनों तरफ रॉक फिलिंग है इसमें, इसलिए कन्फ्यूज़न मत कभी करना। ओके, तो अब जो भाखड़ा डैम की वजह से जो ये एरिया रुका हुआ है पानी, ठीक है ना, ये एक झील बना देता है। ओके, जो झील बनती है ये झील गोविंद सागर झील बनती है। ये हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड लेक बन जाती है, जिसका एरिया 168 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब जी के नाम पे ये नाम पड़ा हुआ है। एक फेमस जगह और है यहाँ पर, एक तरफ से गोविंद सागर झील है, दूसरी तरफ एक चैंतो वैली है। ओके, नाम बहुत कम सुना है बट ये बहुत ही फेमस है, इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग का जो रहन सहन है और जो संस्कृति है वो पंजाब के लोगों से बहुत मैच करती है। ओके, तो इस जगह पे आना आपके इसको मिनी पंजाब की फीलिंग आ जाएगी आपको। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो पानी रुका हुआ है, ठीक है, ये भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही रुका हुआ है पानी है। ये सतलुज नदी के ऊपर एक और डैम बना हुआ है जिसको हम कोल डैम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये बिलासपुर में है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया मंडी का है, बट ये जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला पोर्शन ये बिलासपुर में आता है, इसलिए कोल डैम बिलासपुर पर ही है। और ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ दूसरा डैम है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। 2004 में बनना शुरू हुआ था और 14 में बनकर कंप्लीट हो गया था। ओके, ये भी एक रॉक फिलिंग ही डैम है जिसको एम्बैंकमेंट डैम का ही नाम दिया जाता है, ठीक है, उस कैटेगरी में आता है ये भी डैम, जिसकी हाइट 153 मीटर है। इसको जो बनाया था वो बनाया था नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वालों ने, NTPC वालों ने बनाया था इसको। ओके, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है बिजली क्रिएट करने की, ठीक है, वो 800 मेगावाट है। कहते हैं कि अगर इसकी हम 700 मेगावाट ही रखते तो तत्तापानी के पास जो होली स्प्रिंग था हमारा, ठीक है, हॉट स्प्रिंग था, होली प्लेस था, वो जलमग्न ना होता। बट इस विकास के साथ ये तत्तापानी का जो ग्राम चश्मा था उसकी बलिदानी हुई है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये डैम, ओके, नेचुरल वे से तो हो सकता है कई चीज़ों को आपस में डुबो दिया होगा, बट अगर इकोनॉमिक वे से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से जो गोविंद सागर का जो पानी है वो मेंटेन रहता है, और जो उसकी सिल्ट थी, जो सबसे ज़्यादा सिल्ट पैदा होती थी डैम में, भाखड़ा डैम में, गोविंद सागर झील में, वो भी इसकी वजह से कम हुई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिखकर, और आगे के वीडियो का वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।